नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम देखेंगे अंकित भाटी सर के जो वीकली मॉक टेस्ट होता है एसएससी जीडी का, उसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। उसमें से हम मैथ के चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बात करिए, आज हमारा 29 दिसंबर है। 29 दिसंबर वाला हम मॉक टेस्ट शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें जो है हम मैथ के सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, खुल जा सिमसिम। ये देखिए आपका, हाँ ठीक है, पहला ही प्रश्न आ गया है। इस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे ए बराबर होता है 1/2 गुणे D1 और गुणे D2 होता है। तो हमें D1 D2 का मान दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 D1 का मान दिया गया है 16 सेंटीमीटर और D2 का मान कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो आप काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। तो 96 उसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए, अब हमसे कह रहा है कि P प्लस क्यू, कह रहा है कि R, P और K कौन कौन व्यक्ति हैं। R प्लस P प्लस K, 3 व्यक्तियों का बताया गया है। 3 व्यक्तियों का औसत कितना है, 3 व्यक्तियों का औसत हमसे बताया गया है 40 है। 3 का योग कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी लाइन में हमसे कह रहा है कि P प्लस K का औसत, P प्लस K का औसत, यहाँ कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। इनका औसत कितना दिया गया है 45 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 हो जाएगा। फिर तीसरी लाइन में हमसे कह रहा है कि R प्लस K का औसत दिया गया है, कौन कौन है, R प्लस K का औसत दिया गया है कितना 35 है, 2 व्यक्ति हैं, 35 औसत है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 70 हो जाएगा। हमसे पूछा किसका गया है, इसको देखिए आप। हमसे कह रहा है कि K का वजन पूछा जा रहा है, K का वजन पूछा गया है। देखिए, K यहाँ है, R P को हमें घटाना है, तो पहले R K को अगर हम इसमें से घटा देते हैं, R और K, R का और K का, तीनों का योग कितना है 120 है। 120 में से अगर हम 70 को घटा देते हैं, R के घटा देते हैं, R और K का घटा देते हैं, तो हमारा पता चल जाएगा किसका, P का। तो 70 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो P का वजन कितना हो गया है, आप कहेंगे 50 हो गया है। अब देखिए, P और K का वजन हमें दिया गया है कितना है, 90 है। जिसमें से P का वजन 50 है, तो K का वजन कितना बचेगा, तो आप कहेंगे K का वजन 40 बचेगा। तो 40 आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 40% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि x माइनस वाई, फिर दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई। इनका कह रहा है कि 40% है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इनका योग कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 40/100 हो जाएगा। आप सीधा इसको कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप फटाक से लगाइए क्वेश्चन। जैसे कितना कह रहा है कि उनका योग कितना है 40 और बटे 60 कर दीजिए, इसका 100 कर दीजिएगा। 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। अब देखिए, एक संख्या को प्लस कर दीजिए, 5 2 कितना हो जाएगा 7, और फिर 5 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 7/3, बड़ी संख्या 7 से शुरू होगी, तो आप कहेंगे 7 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस अब थोड़ा से टेस्ट दे रहे हैं ना, मतलब जल्दी में कीजिए, करने की कोशिश कीजिएगा। हमसे पूछा गया है कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या कौन है। 9 से विभाजित होने का अर्थ है सभी संख्याओं का योग जो है 9 से कटना चाहिए। जैसे 8, पहला ऑप्शन है 8, 9 प्लस 7 और कितना है प्लस के 3 प्लस 4 और प्लस 2, इनका योग करते हैं तो जो आएगा योग वह 9 से डिवाइड होना चाहिए, तब संख्या 9 से कटेगी। जैसे अगर हम करते हैं, देखिए 9 से तो 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 4 3 7 8 कितना हो जाएगा 15। क्या 15 9 से कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कितना 5 9 4 3 2 और 7 दिया है। तो आप कह सकते हैं कि 7 और 2 9 कट जाएंगे,
और 9 ये भी कट जाएगा, 5 4 9 बचेगा 3। 3 क्या 9 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा दिया है 3 4 6 2 1 7। तो 7 और कौन है? 7 2 9 कट जाएंगे, 6 3 9 कट जाएंगे, 4 और 5, 4 1 5, 5 9 से कटेगा तो आप कहेंगे नहीं, यह भी नहीं हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 7 3 4 8 9 5। क्या यह कटेगा दोस्तों? देखते हैं। 9 यह कट जाएगा और कितना हो जाएगा? 7 3 10, 10 5 15, 15 4 19 और 19 8 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 27 हो जाएगा। 27 को 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 तिया के 27। यह पूरी तरह से विभाजित हो गया, तो आप कहेंगे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 45 360 दिया गया है। यदि संख्याओं का HCF 36 है तो LCM हमसे पूछा गया है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 45 360 दिया गया है और उनका HCF हमें दिया गया है 36, तो LCM हमसे पूछा गया है। ठीक है, LCM हमसे पूछा जा रहा है, तो संख्या को काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 9 के 36 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, फिर 1 4 तिया के 12, 4 चौक 16 हो जाएगा। संख्या कट रही 9 से काटिए तो आप कहेंगे 9 इकन्ने 9 हो जाएगा। बचा है कितना? 2, तो 23 हो गया, 9 दूना के 18 और 9 छक 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1260, 1260 उसका LCM हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना हो रहा है? 3200 रुपये हो रहा है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज हो तो समान राशि और समान अवधि के लिए, मतलब उतना ही ब्याज और उतनी ही दर उतने ही समय के लिए कितना ब्याज देगी? मिश्र धन हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि 10% ब्याज ले रहा है। ठीक है, कितने वर्ष तक ले रहा है? 4 वर्ष के लिए। तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 चौक 40% ब्याज लिया होगा। 40% बराबर ब्याज हमें कितना दिया गया है? 320 रुपये। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32। तो 100% निकाल देंगे तो यह हमारा मूलधन आ जाएगा। कितना? 3200 था ना, तो यहाँ 80 हो जाएगा। यह हमारा कितना मूलधन हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8000 रुपये। कितना? 8000 रुपये मूलधन हो गया है। अब हमसे कह रहा है कि जो यह 8000 मूलधन है, इस पर 10% का ब्याज लेना है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लेना है। तो 10% को हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 10 पर एक ब्याज लेगा, अर्थात 11/10। और ऐसा कितनी बार किया गया है? तो आपसे कह रहा है कि 4 वर्ष तक लेना है, तो आप 4 बार लिखेंगे। ठीक है, 4 बार तक। अब देखिए जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, 3 जीरो से, एक 3 जीरो नीचे कट गया है। अब जो संख्या गुणा के लिए है, गुणा जैसे 11 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना होता है? 13 31 होता है। अब इसमें अभी गुणा करना है 8 का और फिर गुणा करना है 11 का। तो आप कहेंगे फिर भाग देना है नीचे 10 का भी, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा? 8 इकन्ने 8 हो जाएगा। पहले हम इधर गुणा कर लेते हैं। 8 त्रिक 24 के 4 2 हो जाएगा और 8 त्रिक 24 2 26 के 6 2 हो जाएगा। 8 इकन्ने 8 2 10 हो जाएगा। अभी भी इसमें गुणा करना है 11 का। तो आप कहेंगे 11 अठे 88 के 8 हो गया है, बचा है 4। 11 चौक 44 और 44 और 8 कितना हो जाएगा? 44 6 50 और 3 53 के 3 हो जाएगा। 52 होगा, 52 के 2 हासिल 5 के। ठीक है, तो और 11 छक 66 और 66 5 कितना हो जाएगा? तो 66 5 71 हो जाएगा। बचा है कितना? 7। तो 7 यहाँ पूरा लिखेंगे, 11 इकन्ने 11 हो जाएगा। अभी भाग देना है 10 से, 10 से भाग देने का अर्थ है एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो यह हमारा हो जाएगा कितना? 11,712.8। 11,712, 11,712 डी वाले ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए 7वां प्रश्न है, आपसे पूछा गया है वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, जब कोई छूट ना दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? देखिए यह होता है EMP बराबर CP होता है। ठीक है, EMP और CP। देखिए CP की बात कर रहे हैं तो CP में हमसे कह रहा है कि डिस्काउंट दिया गया है 10% की,
तो 10% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा? आप कहेंगे 90 में बेचेगा। एमपी में कह रहा है कि मार्केट प्राइस में 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% का लाभ होने का अर्थ है 110 रुपये में। अगर छूट नहीं देगा तब कितने में बेचा जाएगा? तो 90 की वस्तु को 110 में बेचा जा रहा है। कितने का लाभ हुआ? 20 का। कहाँ से लाभ हुआ? 90 का। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 200, और भाग देना है 9 से। तो आप कहेंगे 9 दूना के 18, 9 दूना का 18, 22.22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब इसमें पूछा गया है कि पंकज हिमांशु से 20% अधिक कुशल है। पंकज है और हिमांशु है, 20% अधिक कुशल है। हिमांशु अकेले किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है, तो पंकज अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 20% अधिक काम करता है, तो आप कहेंगे हिमांशु कितना करेगा? 100 करेगा, तो पंकज 120 करेगा। अगर इसको काट देते हैं तो अनुपात में बना लीजिए, तो आप कहेंगे कितना? 0 से 0, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 छक 12 हो जाएगा। यह अनुपात में हो गया है। हमसे कह रहा है कि हिमांशु अकेले किसी काम को 36 दिन में कर रहा है। अगर 5 दिन में कर रहा है तो 36 का गुणा कर देंगे, टोटल काम आ जाएगा। तो आप कहेंगे 5 गुणे 36 हो गया है, यह टोटल काम है। कराना किसे काम है? अब जो है हिमांशु से करवाना, किसे करवाना है? पंकज से करवाना है। तो आप कहेंगे पंकज एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 6 छवा के 36 हो जाएगा, 6 पंचे 30। पंकज कितने दिन में कर देगा? था आप कहेंगे 30 दिन में, पहला वाला ऑप्शन। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि जब किसी वस्तु पर 355 में बेचा जाता है तो उसे 29% की हानि पर बेचा गया है। 21% के लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाएगा? जब इसे 355 में बेचा गया है तो यह 29% हानि पर बेचा गया है, अर्थात यह 71 का मान दिया गया है। 71% का मान दिया गया है, 355 दिया गया है, तो हमें 100 कितना 21% का लाभ लेना है, तो 121 का मान पूछा जा रहा है। 71 से अगर काटते हैं 7 पचे 35, 1 पचे 5, यह 5 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 इकन्ने 5, दूना के 10, 1, 5 इकन्ने 5, 1, 6, कितना हो जाएगा? 605 रुपये में बेचा जाएगा। पहला वाला ही ऑप्शन है। 10 नंबर का प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि एक कक्षा में 35 छात्रों का औसत आयु 40 वर्ष है। 35 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष है। यदि प्रत्येक छात्र की 6 वर्ष आयु बढ़ जाती है तो औसत में, अगर देखिए सभी का बात कर रहा है, सभी छात्रों की 6 वर्ष बढ़ रही है, तो औसत भी हमारा 6 वर्ष ही बढ़ेगा। क्यों 6 वर्ष बढ़ेगा? तो कितना हो जाएगा? औसत आयु में कितनी बढ़ेगी? तो आप कहेंगे 6 ही बढ़ेगा। चलिए देखिए, सॉल्व भी कर देते हैं हम। कह रहा है कि 35 छात्र हैं ना, यहाँ इसको हम इरेज करते हैं। कह रहा है कि 35 छात्रों का औसत दिया गया है, कितना है? 35 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 40 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 0 5 चौक 20, 2 4 3 12, 2 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है यदि प्रत्येक छात्र की 6 वर्ष आयु बढ़ जाती है, 35 छात्र हैं, सबकी 6 वर्ष बढ़ गई है, तो आप कहेंगे कितना बढ़ेगा? 6 पंचे 30, 3 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18, 18 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 0 1 4 2 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमारा कितना हो गया है? 161, और भाग देना है कितने से? 35 से। तो कितने से काट दीजिए? 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 तियाँ के 15 हो जाएगा, 1 5 दूना के 10, 5 दूना के 10। 7 से अगर काटते हैं तो 7 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, और 28 4, 7 छक 42। तो पहले औसत हमारा कितना था? 40, अब हो गया है 46। कितना बढ़ा है? तो आप कह सकते हैं यहाँ भी 6 की वृद्धि हुई है। सभी के औसत में अगर सभी के जो है उसका आयु में 6 वर्ष की वृद्धि की जाती है, तो औसत में ही 6 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। आप सीधे से भी लगा सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10 के बाद 11 नंबर का प्रश्न है, 6 वर्ष की वृद्धि होगी डी। कह रहा है यक्स बटा वाई बराबर, दिखे दिया गया है यक्स बटा के वाई बराबर दिया गया है 13, कितना है? 13 बटा के 7 दिया गया है। तो यक्स माइनस वाई और यक्स प्लस वाई का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए, जब ऊपर बटे में संख्या दी जाती है तो ऊपर वाला ऊपर का मान होता है और नीचे वाला नीचे का होता है। यक्स का मान कितना है? तो हमसे पूछा गया है यक्स प्लस वाई, और बटा कितना है? यक्स
पहले में है माइनस में है, ठीक है, एक मिनट, x माइनस वाई और बटे कितना करना है, x प्लस के y करना है, ठीक है। तो x का मान कितना है 13, 13 में से 7 को घटा दीजिए, फिर 13 में 7 को प्लस कर दीजिए, तो आप कहेंगे 13 में से 7 को घटा दीजिए 6 हो जाएगा, और 13 में 7 जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा, 2 से काटिए 2 तियाँ के 6, 10 हो जाएगा। कितना अनुपात हो जाएगा, तो 3 अनुपात के 10 हो जाएगा। 3:10 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि संख्या दी गई है इतना, तो इनका HCF क्या हो जाएगा। संख्या इतनी बड़ी दी गई है, कितनी है, 222 है, 642, और एक संख्या कौन है, 1062 है। इनका हमसे पूछा जा रहा है HCF पूछा जा रहा है। HCF होता है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन दी गई है, तो आप कहेंगे 8 दिया गया है। 8 दिया गया है, तो क्या 8 से दोनों संख्या डिवाइड हो रही हैं, देख लेते हैं हम 8 से भाग दे करके। तो आप कहेंगे 8 से अगर भाग देते हैं तो 8 एकन्ने 8 हो जाएगा, 2 बचा है, 8 त्रिक 24, 2 बचा है, तो 22 8 से डिवाइड नहीं होगा। आप कह सकते हैं इसका HCF 8 नहीं होगा, अर्थात बी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हमारी उससे बड़ी संख्या कौन है, 6 है, तो क्या 6 से यह डिवाइड होगा, 6 से भी देख लेते हैं 6 से यह संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। 6 से अगर हम इसमें भाग देते हैं, 6 से अगर हम इसमें भाग दे रहे हैं, तो 6 से काटेंगे 6 एकन्ने 6 हो जाएगा, बचा है कितना 4, तो 46, 6 सत्ते 42, फिर 4, 6 सत्ते 42, अर्थात 6 से यह तो संख्या कट रही है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 6 से डिवाइड होने का अर्थ है यह संख्या 3 और 2 से भी डिवाइड होगी। 3 और 2 से डिवाइड होने का अर्थ है 2 का मतलब इकाई अंक जो है 2 से विभाजित होना चाहिए, तो यहाँ 2 है तो 2 से यह विभाजित हो जाएगा। 3 का होता है डिविजिबिलिटी रूल, जो होता है दोस्तों अंकों का योग होता है। अंकों का योग अगर 3 से भाग जा रहा है तो वह संख्या 3 से कटेगी, जैसे 2, 2 4, 2 6, 6 12, 12 2 14, और 14 4 कितना हो जाएगा 18। क्या 18 को 3 से भाग दिया जा सकता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दिया जा सकता है, अर्थात यह संख्या जितनी दी गई है इनका HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया था, तो आप कहेंगे पहला वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी है, एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो नमक की घटी हुई कीमत कितने प्रतिशत, कह रहा है कितने रुपए है, यह हमसे पूछा गया है। नमक की कीमत में 15% की कमी हो गई है, नमक की कीमत में 15% की कमी हो गई है, और 272 रुपये में वह कितना अधिक खरीद रहा है, 2 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसे 15% की कमी हो गई है, 15% की कमी हो गई है, बटे 100 कर दीजिए, ठीक है। 2 से काटिए तो आप कहेंगे 2 एकन्ने 2 हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है। संख्या अगर कट रही पहले सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, लास्ट में 2 जीरो लगा दीजिएगा, तो आप कहेंगे 15 छक 90 हो जाएगा 9, और 15 तियाँ 45, 5 50, 4 54 के 4 हो जाएगा, बचा है 5, 15 एकन्ने 15, 5 कितना हो जाएगा 20, यहाँ 2 जीरो था तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 20.40, पहला वाला ही ऑप्शन है 20.4 के, तो आप कहेंगे पहला वाला बिल्कुल सही है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 1842 रुपये है, तो उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 12 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। कह रहा है कि 3 वर्ष में वह कितना ब्याज दे रहा है, तो आप कहेंगे 1842 दे रहा है, कितना 1842 रुपये ब्याज दे रहा है 3 वर्ष में, तो हम कहेंगे 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 3 से काट दीजिए, 3 से काटिएगा 3 छक 18 हो जाएगा, और 3 एकन्ने 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है 614 रुपये, तो 12 वर्ष का ब्याज कितना, 12 वर्ष का ही पूछा गया है, तो 12 चौक 48 के 8 4 हो जाएगा, 12 एकन्ने 12 4 16 के 6 1 हो जाएगा, 12 छक 72 एक कितना हो जाएगा 73, कितना हो जाएगा 7368 रुपये ब्याज देगा। 7368 आपके डी वाले ऑप्शन में है। चलिए
अगला प्रश्न है 15 नंबर का, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले में बनाया जाता है, तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें से R3 का मान हमें दिया गया है कितना है, 4 है। तो 4 क्यूब करना है तो 3 बार गुणा कर दीजिए 4 का, और फिर R2 का मान हमें कितना दिया गया है, 2 का क्यूब कर दीजिए 3 बार। ठीक है, तो आप कहेंगे जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, 2 से काटिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 से काटिए कट जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 आपके पहले वाले ही ऑप्शन में है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, 15 के बाद 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें कह रहा है कि 7.35 गुणे कितना है, 7.35 माइनस करना है कितना है कि 2.25 गुणा करना है, फिर 2.25 भाग दिया जा रहा है कितने से, 0.24 से। देखिए यहाँ दोनों संख्याएं सेम है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए का गुणा 2 बार किया है ए स्क्वायर, माइनस यहाँ भी संख्याएं दोनों समान है तो आप कह सकते हैं बी स्क्वायर दिया है। नीचे एक संख्या तीसरी है तो इसको हम मान लीजिए कुछ भी है दिया गया है, 0.24 दिया गया है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे ए माइनस के बी पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में होता है ए प्लस के बी होता है। भाग कितने से देना है, 0.24 से। तो a माइनस बी कर दीजिए, बड़ी वाली संख्या में से पहले छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, अभी दशमलव का आप छोड़ दीजिए, दशमलव यहाँ लगा है तो आप कह दीजिए 5 से 5 घटाई दीजिए 0 हो जाएगा, 3 में से 2 को घटा दीजिए 1 हो जाएगा, और 7 में से 2 को घटाइएगा तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगा था तो यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, a प्लस बी। तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 735 में 225 अगर जोड़ेंगे, अभी दशमलव भूल जाइए आप कितना लगा है, तो 735 में 225 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 5 10 3 5 1 6 हो जाएगा, फिर 7 2 9 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो आप कहेंगे 9.6 हो जाएगा। भाग देना है कितने से, 0.24 से भाग देना है इसमें से। देखिए यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव लगा है, तो यह 2 अंक नीचे लगा है, 1 अंक बाद यहाँ लगा था, 1 अंक बाद यहाँ लगा था, 2 दशमलव से यह कट जाएगा, तो आप कहेंगे 24 चौक 96 होता है, और इधर गुणा कर देंगे तो 4 इकन्ने 4 पच्चे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। 204 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, एक विद्यार्थी 200 अंक मिले हैं परंतु वह 24 नंबरों से फेल हो जाता है। 24 नंबर से फेल होने का अर्थ अधिकतम अंक हमसे पूछा गया, कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% अगर आप लाते हैं तो परीक्षा में पास हो जाएंगे, अगर 35% आप नंबर लाते हैं तब पास हो जाएंगे। लेकिन कह रहा है एक विद्यार्थी है जो 200 नंबर लाया है लेकिन 24 अंकों से फेल हो गया है, अगर हम इसे 24 अंक और दे दिए होते हैं तो यह पास हो जाता, तो कहेंगे पासिंग मार्क कितना हो जाएगा, 224 है। 224 कितने के बराबर, 65 में हम बात करते हैं तो यह 35 के बराबर है, तो 100% हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितना हो जाएगा, तो भाग दे दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए, 5 से काटिए 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 से यह कटेगा 20 बार में, 7 से काटिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 दूना के 64 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 32 दूना के कितना 64, कितना उसका पूर्णांक रहा होगा, 640 रुपये। 640 आपके ऑप्शन सी वाले में है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखिए अब 18 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि एक यात्रा की कुल दूरी 800 मीटर है, यदि एक कार पहले 320 मीटर की कुल दूरी को 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और अगली दूरी जो है 480 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से तय करेगा, ताकि वह जो है औसत चाल जो हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए।
देखिए औसत बराबर होता है, औसत बराबर हमारा क्या होता है, कुल दूरी बराबर कुल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। हमें दूरी कुल टोटल कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे टोटल दूरी कितनी है, 800 है। ठीक है, 800 दूरी है। इसमें से पहली दूरी जो 320 किलोमीटर है उसे तय कर रहा है कितने की स्पीड से, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। दूसरी दूरी है कितनी है, 480 दी गई है, और यह कितने की स्पीड से कर रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन इसका औसत कितना दिया गया है, यह 80 के बराबर है। यहाँ हम यक्स का मान कितना रख दें, पहले देखिए जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। जैसे इसको काटेंगे 32 दूना के 64 हो जाएगा, 32 दूना के 64, 2 से काटेंगे या 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम बताएं तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन पे चले जाइए। 86 अगर हम यक्स का मान लेते हैं, देखिए यक्स के जगह अगर हम 86 रखते हैं तो क्या 48 से 86 कट जाएगा या 86 से 48 कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं कट सकते हैं। ठीक है, यह नहीं कट पाएगा, तो आप कहेंगे 46 वाला ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी 86 वाला। अब 96 लेते हैं, देखिए अगर हम काटते हैं तो 48 दूना के 96 हो जाएगा, 2 से फिर काटेंगे तो यह 5 बार 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 पचे 10 कट जाएगा। अब हमारी संख्या ऊपर कितनी है, 800 है, नीचे 5 प्लस के 5 दिया गया है और इसके बराबर में हमारा 80 के होना चाहिए। अगर हम देखिए 800 को 5 और 5 कितना 10 से भाग दे देते हैं तो क्या यह 80 के बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल 80 के बराबर हो जाएगा। हम कौन सा ऑप्शन रखे हैं हमारा सही हुआ है, तो आप कहेंगे यक्स का मान 96 अगर रखा जाएगा तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 96 वाला बी वाला बिल्कुल सही है। ऐसे प्रश्न को जहाँ यक्स का मान पूछा जाएगा आप ऑप्शन से चले जाइए, बहुत जल्दी लग जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर का प्रश्न है, देखिए पूछा गया है हमसे, कह रहा है कि 4, 8, 15 का चतुर्थानुपाती पूछा गया है। 4, 8, 15 का चतुर्थानुपाती पूछा जा रहा है, तो अंदर अंदर का गुणा होता है और बाहर बाहर का गुणा होता है। कितना है, तो 8 गुणे 15 कर देंगे और भाग देना है कितने से, 4 से। ठीक है, 4 से भाग दीजिए, 4 दूना के 8, तो 15 दूना के 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 आपके ऑप्शन डी वाले में है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। देखिए हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि ए बी सी 3 टंकी हैं और क्रमशः 30 घंटे, 40 घंटे, 60 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप ए बी सी क्रमशः 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे चालू किए जाते हैं, तो टंकी को कितने बजे भरा जाएगा। टंकी ए भर रहा है कितने घंटे में, 30 घंटे में। बी भर रहा है कितने में, 40 घंटे में। सी भर रहा है कितने में, 60 घंटे में। तो टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 120 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 तियाँ के 12, 6 दूना के 12। अब जो पहली टंकी है 7 बजे चली है, दूसरी टंकी 8 बजे चली है, तीसरी टंकी 10 बजे चल रही है। अगर हम तीनों को यहाँ 10 बजे से शुरू करते हैं टंकी को भरना, तो 7 से 10 पहुँचने के लिए 3 घंटा तो अधिक चला होगा, क्योंकि ए को जो है 7 बजे ही खोल दिया है, तो 10 बजे तक वह कितना भर देगा टंकी में पानी, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 3 लीटर, 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, तो 3 घंटे में कितना भर देगा, तो आप कहेंगे 10 बजे तक ये जो है टंकी में 12 लीटर पानी भर दिया होगा। दूसरा फिर कह रहा है दूसरी टंकी जो है बी, यह 8 बजे से शुरू किया जाता है। यह 8 बजे शुरू किया है, तो 10 बजे पहुँचते पहुँचते यह कितना घंटा है, 2 घंटा। 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है, 3 घंटा, तो 2 घंटा में यह 6 लीटर पानी भर देगा। तो आप कहेंगे टंकी में 18 लीटर पानी पहुंच चुका है 10 बजे तक। 10 बजे तक 18 लीटर पानी पहुंच चुका है। हमसे पूछा गया था टंकी की क्षमता टोटल कितनी थी, 120 लीटर की, जिसमें से अगर 18 लीटर पानी भरा जा चुका है, तो आप कहेंगे इसमें बचा है कितना, 102 लीटर पानी और भरना चाहिए। कितना, 102 लीटर और पानी भरना है। अब 102 लीटर पानी भरने के लिए कौन कौन काम करेंगे, ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा। तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाए, तीनों की क्षमता 4, 3, 7, 6, 1 मिनट, यहाँ देखिए यह जो हो जाएगा 6 दूना के 12 हो जाना, यह 2 बार में भरेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 4 और 3 7 और सी कितना, 2 9, तो आप कहेंगे 9 से भरेंगे, तो 9 से काट दी, 11 9 99, 3
बटा के 9 हो जाएगा। 3 इकन्ने 3, दूना के 6। मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो 2 से काट, यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 20। तो आप कहेंगे 11 सही 20 मिनट में भर देगा। 11 घंटा 20 मिनट में टंकी को भर दिया जाएगा। अब टंकी शुरू कितने में की गई है, तो आप कहेंगे 10 बजे शुरू की गई है। अगर यही 12 घंटा होता तो यह 10 बजे भर देता, लेकिन 12 घंटा नहीं 11 घंटा है, तो आप कहेंगे 1 घंटा इससे कम में भरेगा, तो आप कहेंगे 9 सही 9:20 पे टंकी को भर दिया जाएगा। 9:20 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, हमारा प्रश्न जो है यहीं समाप्त होता है।